मैं सिर्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हमने काइनेमेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग दो अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। एक रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज़ करेंगे और दूसरा हम लोग ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे। दोनों मेथड इंटरेस्टिंग होता है, बात करने का तरीका डिफरेंट होता है। दोनों मेथड आप समझेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोनों मेथड से हम सॉल्व करेंगे और आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा मेथड आपको ज़्यादा इजी लगा। ठीक है, ऐसे दोनों मेथड आपको समझना चाहिए। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का एक कंसेप्ट अपना एक इम्पोर्टेंस रखता है, जिसमें हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग क्या करते हैं, फ्रेम को चेंज करते हैं। फ्रेम चेंज करने से ऑब्जर्वेशन अगर सिंपल हो जाता है तो हम लोग फ्रेम चेंज करके ऑब्जर्व करते हैं मोशन को। घटना को घटने में जो समय लगता है, समय वो चेंज नहीं होता है, फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है। और साथ ही साथ डिस्टेंस जो होता है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये दोनों क्वांटिटी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए हम लोग फ्रेम चेंज करके टाइम वगैरह हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम मेन स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है और कैसे इसको अप्रोच करेंगे। आप सिर्फ इस ऑब्जर्वेशन को देखिए और इस ऑब्जर्वेशन को सीख करके बाकी अगर कहीं दूसरे जगह प्रॉब्लम हो, दूसरा कोई प्रॉब्लम हो, तो इस ऑब्जर्वेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप प्रॉब्लम को सोच सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। इसमें कह रहा है कि दो आइडेंटिकल स्मॉल बॉल है इंटरकनेक्टेड विथ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हैविंग ए लेंथ 20 मीटर। मतलब ये स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल है, जिसकी लंबाई 20 मीटर है। दो बॉल आइडेंटिकल है जो कनेक्टेड है और ये दोनों बॉल प्लस स्ट्रिंग जो सिस्टम है ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, इस दोनों बॉल को हॉरिजॉन्टली, इसको 10 मीटर पर सेकंड से और इसको 10 मीटर पर सेकंड से ये थ्रो कर दिया गया है। ठीक है, मतलब ए बी जो स्ट्रिंग है, इस बॉल को ए बी के डायरेक्शन में थ्रो किया गया है और इस बॉल को ए बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम स्पीड से थ्रो किया गया है। कहता है कि आफ्टर हाउ मच टाइम द थ्रेड विल बिकम टाउट अगेन। मतलब दोनों स्ट्रिंग फिर टाइट कब होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अराइज किया गया है। इस प्रॉब्लम को हम रिलेटिव वेलोसिटी का यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल हमारा बी है इस तरफ और ए हमारा भी राइट साइड में, दोनों जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और हमको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। तो ग्राउंड फ्रेम से हम ये दिया हुआ है, ग्राउंड फ्रेम से ये वेलोसिटी हमको दिया हुआ है। लेकिन अगर हम ए पर बैठ करके देखें तो ए पर बैठ के जब देखेंगे तो हमको जो नज़र आएगा, ए पर बैठ करके देखेंगे तो हमको जो नज़र आएगा वो बी जितना एक्सेस जो चलेगा ना वही दिखाई देगा ए पर बैठने के बाद। तो एक सेकेंड में ये वी बी डिस्टेंस चलेगा और एक सेकेंड में ये वी ए डिस्टेंस चलेगा। चूँकि वी बी की वेलोसिटी ज़्यादा है इसलिए क्लियर है कि ए पर बैठने के बाद वी जो एक सेकेंड में दिखेगा इसकी वेलोसिटी वो कितना होगा, वो होगा वी बी माइनस वी ए। तो ये वी बी माइनस वी ए डिस्टेंस चलता हुआ नजर आएगा पर सेकेंड ए को। ठीक है, तो ए पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर को बी जो है वो वी बी माइनस वी ए डिस्टेंस मूव करता हुआ नजर आएगा राइट साइड में। अगर हमारा बी जो है और राइट साइड में मूव कर रहा है और ये हमारा लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, तो बी की जो वेलोसिटी अगर वी बी है, ठीक है, और ए की वेलोसिटी वी ए है, इसका मतलब होता है कि एक सेकेंड में ये बी जो है वी बी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ए जो है एक सेकेंड में वी ए डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और हमको अगर ये फाइंड करना है कि एक सेकेंड में ये ए पर बैठने के बाद बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आप जैसे देख सकते हैं कि एक सेकेंड में ये जो ए है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा और बी जो है यहाँ पे पहुँच जाएगा। इसका मतलब ए प्राइम बी प्राइम के बीच जो डिस्टेंस होगा, लेकिन अब जो है वो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, इसका मतलब
कि VA प्लस VB डिस्टेंस ये दूर राइट साइड में नज़र आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि A पर बैठने के बाद B जो है वो हमको राइट साइड में वो 1 सेकंड के बाद VA प्लस VB डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि A पर अगर ऑब्जर्वर रहेगा और B पर अगर हम B की वेलोसिटी निकालेंगे तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो VA प्लस VB होगा। और ऐसे भी हम लोग पहले से भी जानते हैं कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर दो पार्टिकल मूव करता है तो और एक पर बैठ करके दूसरे को अगर देखते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी को ऐड कर दिया जाता है। तो वेलोसिटी को ऐड कर दिया जाता है रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये आप 2 पॉइंट आप जानते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी इस 2 पॉइंट का यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसी 2 पॉइंट का यूज़ करके हम किसी भी डायरेक्शन में अगर 2 पार्टिकल की वेलोसिटी हो तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसको जरा सा देखिएगा, इस दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि ए जो है हमारा राइट साइड में 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और बी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं ए पर बैठ करके बी को। तो अगर हम यहाँ पे अगर बैठ जाए ए पर तो ये जो है राइट साइड में है, ये जीरो वेलोसिटी लेफ्ट साइड में, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो कितना नज़र आएगा जरा देखिएगा। ए पर बैठेंगे तो बी जो है हमको लेफ्ट साइड में मूव करता हुआ नज़र आएगा, कितना 10 मीटर 1 सेकंड में। इसका मतलब ए पर बैठने के बाद बी की जो वेलोसिटी होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकंड लेफ्ट साइड में। उसी तरह से इसका ये जो ए की जो वेलोसिटी है यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका 0 है, इसका हमारा 10 मीटर पर सेकंड है। तो इस पर बैठेंगे तो बी की जो वेलोसिटी होगी वो 10 मीटर पर सेकंड नज़र आएगा। तो 10 मीटर पर सेकंड हमारा इधर की ओर नज़र आ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब ए पर बैठने के बाद इस ऑब्जर्वर को बी स्ट्रिंग के तरफ 10 मीटर पर सेकंड से और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से मूव करता हुआ नज़र आएगा। मतलब दोनों का रिजल्टेंट अगर हम निकाल दें तो ये जो वेलोसिटी होगा रिजल्टेंट वेलोसिटी वो 10√2 मीटर पर सेकंड होगा। और इस 45 डिग्री एंगल बनाते हुए ये बॉल जो है इधर की ओर मूव करेगा। तो क्लियर है कि स्ट्रिंग जो है वो लूज नज़र आएगा। मतलब स्ट्रिंग का शेप जो होगा इस तरह से होगा, ठीक है, लूज होगा। फिर इसके बाद क्लोजेस्ट डिस्टेंस पहुंचने के बाद ये जो है फिर दोनों बॉल के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। और फिर एक बार और जो है वो जितने डिग्री एंगल बना रहा है ये 45 डिग्री जब दोबारा एंगल बनेगा तो फिर ये स्ट्रिंग जो है वो टाइट हो चुका होगा और यहाँ पे जर्क होगा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम द थ्रेड विल बिकम्स टाउट, मतलब कितने समय के बाद जो है वो स्ट्रिंग फिर से टाइट होगा, ये हमको फाइंड करना है। मतलब यहाँ से बी बॉल है यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये बॉल बी, यही फाइंड करना है। ठीक है, जो बी है बी से बी प्राइम का जो डिस्टेंस अगर हम निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप यहाँ से दे दीजिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देने के बाद ये क्लियर है कि ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो क्लियर है ये एल लेंथ होगा तो ये भी एल लेंथ होगा। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा एल cos 45 और ठीक उसी तरह से ये भी एल cos 45 होगा। मतलब बी प्राइम का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2l cos 45। और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो आप देख सकते हैं 10√2 मीटर पर सेकंड है। तो बी को बी प्राइम तक जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है वो हमारा आ गया है 2l cos 45। और रिलेटिव वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो 10√2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, एल की वैल्यू 20 मीटर दिया हुआ है और वी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है। ये वैल्यू दोनों पुट कर देंगे तो यहाँ से हमको 2 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ और हमने दोनों मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आप दोनों मेथड समझने की कोशिश कीजिएगा, दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। हम और भी वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने लाएंगे। ठीक है, इसमें अच्छी बातें आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे और डिफरेंट प्रॉब्लम में उस कंसेप्ट का यूज़ कर पाएंगे।
ठीक है। तब तक के लिए आप अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में आप अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच पाए और आप एक भी कंसेप्ट मिस ना कर पाएँ। तब तक के लिए थैंक यू।